नमस्कार विद्यार्थियों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। और धन्यवाद पिछली वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए। तो मैंने कहा था कि मैं समकोण त्रिभुज के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो मैंने पहले से ही ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए ये चार्ट बना कर रखता हूँ ताकि आप लोग के लिए कम से कम समय में पूरी जानकारी मिल सके। तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं किसी भी एक कोण का मान 90 डिग्री हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं तो यदि मुझे इसे समकोण बनाना है तो मुझे कहीं से भी एक कोण क्या करना है, 90 डिग्री का बनाना है। यानी समकोण त्रिभुज उसे ही कहेंगे जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलेंगे हम, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में जो भुज लेटी हुई होती है उसे हम लोग बोलते हैं आधार, हम लोग बोलते हैं आधार। और आधार के सामने जो भुजा खड़ा होता है उसे हम बोलते हैं लंब, ऐसी को हम लोग बोलते हैं शेष लंब, ऐसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। तीनों इसी का नाम है। और ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। यानी कि जो भुजा लेटी हुई होगी उसे आधार बोलेंगे, आधार के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। तो आइए हम देखते हैं कि इस त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल तथा तीनों भुजाओं को कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए, जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। मैंने अभी बताया था आपको। हम यहाँ पे ए बी बराबर बी, क्योंकि हम आधार को हमेशा बी से डिनोट करते हैं क्योंकि बेस होता है। लंब को हमेशा पी से और कर्ण को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। मैंने पहले ही बताया था कि आपको त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे त्रिभुज का जो भी प्रकार हो, आप उसका परिमाप इसी नियम से निकाल सकते हैं। आपको तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, तीनों भुजाओं का माप जो भी दिया हो उसको आपको जोड़ देना है। संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे ये बोल सकते हैं आधार गुने शीर्ष लंब या आधार गुने लंब। इंग्लिश में लिखते हैं इसको 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब यदि हम आधार को b, लंब को p और कर्ण को h मान लें तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा दी होगी तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हमें इस त्रिभुज की कर्ण निकालनी है, कर्ण, तो कर्ण बराबर सूत्र मैंने लिखवाए। सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और हमें h निकालना है इसलिए स्क्वायर को हम लोग इधर भेजते हैं और स्क्वायर को जब भी हम बराबर की साइड भेजते हैं तो वो रूट में बदल जाता है, यानी रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आपका सबसे मेन सूत्र हो गया, ये h बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इसी से। अगर ये आपको याद है तो आप इससे बाकी का अन्य सूत्र भी आप इसी से ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे अगर आधार निकालना हो, अगर आपको इसको निकालना हो तो आपको लंब को उधर भेजोगे, लंब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। सेम देखिए आगे वाले में आधार निकालें, लंब उधर जाकर माइनस में हो गया, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी कि b बराबर इसका भी हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और सेम वैसे ही अब मुझे लंब निकालना है तो हम आधार को उधर भेजेंगे, आधार इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया, यानी p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस सूत्र को याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है क्योंकि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड सवाल यही आते हैं, या तो परिमाप निकालना होगा या तो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, नहीं तो तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा को ज्ञात करने के लिए वो देता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। यानी कि समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होगी। समझिए इसका आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर तथा इसका लंब दे रखा है 8 सेंटीमीटर और हमें कर्ण भी निकालना है और इसका परिमाप भी निकालना है, क्षेत्र भी निकालना है। यानी कि कर्ण परिमाप क्षेत्रफल, इन तीनों को निकालना है हमें। और हमें दे क्या रखा है, दिया है क्या क्या दिया है, तो आधार यानी कि b बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, लंब यानी कि p बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो मैं बाकी की तीनों निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बताया था कर्ण बराबर यानी कि h बराबर क्या होता है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। यहाँ पे कर्ण यानी h बराबर √b² प्लस p², √b² प्लस p², b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। और आपको पता है कि रूट से बाहर हमेशा पेयर में निकलते हैं यानी जोड़ा में। तो हम 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, 10 नहीं या फिर 100 होगा और 10 का जोड़ा यानी कि 1 10 बाहर निकल जाए, यानी कि हमारा ऊंचाई बराबर यानी कर्ण बराबर हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर क्या हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका निकालते हैं परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर मैंने बताया था तीनों भुजाओं का योग। यानी हमें क्या करना है, हमें तीनों भुजाओं को हमें जोड़ देनी है। तो आपका AB प्लस BC प्लस CA, आपके B बराबर दे रखा है यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर, BC बराबर आपने अभी निकाला यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और आपका CA बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि 18 6 24 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया परिमाप। क्या हो गया परिमाप। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ने बताया था सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 हो गया। आपका आधार का माप यहाँ पे दे रखा है, इसी को बताया था जो भुजा लेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यानी आधार हमारा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई बताइए आपको, ये शीर्षलंब ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 और 8 2 के पड़ा में, इसलिए 2 एकम 2 त्रिका 6। अब 8 दूना 16 क्षेत्रफल, इसलिए हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। तो ऐसे ही आप समकोण त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल, बाकी तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको ये रूल और
ये फैक्ट इनके जो भी हैं याद करना पड़ेगा। ये जैसे समपरिमाप, क्षेत्रफल और ये सूत्र आपको एकदम याद रखना है तो रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।